तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो कि था बच्चों आप लोगों का आज ही था इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को उसी का बिल्कुल बेहतरीन पूरी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर किसका रहता है, अनसिन पैसेज का। ठीक है, ये पैसेज दी गई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसको पढ़ करके हमें इसके आंसर देने होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये पैसेज पढ़ ली होगी और बहुत ही प्यारे से आंसर दिए होंगे। अब आइए देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं। वैसे तो आप लोगों ने सही दिए ही होंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आपने कितने सही दिए। ठीक है, मैंने इस पैसेज को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है और मैंने इसके आंसर जल्दी से आप लोगों के लिए मार्क कर लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का है स्वामी's friend who was quite confident and also monitor was। तो ये जो स्वामी था इसके चार दोस्तों के बारे में एक कहानी है। ठीक है, कि स्वामी के चार दोस्त थे और उन चारों दोस्तों की क्वालिटी बताई गई हैं। तो हमें ये बताना है कि जो स्वामी का फ्रेंड था जो कि कॉन्फिडेंट था और क्लास का मॉनिटर भी था, वो कौन है? तो इसका सही आंसर है सोमू। ठीक है, इसका सही आंसर है सोमू। ये तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, पहली लाइन में था। द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो बाज, तो ये था भैया मानी। कौन सा था? मानी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेलो था। ठीक है, किसी से भी डरता था। तीसरे का है शंकर बाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट, इसने कितने मार्क्स लाया था? तो ये लाया था भैया 90, जो कि आपको भी लाना है और आपको तो 90 से भी ज्यादा भी लाना है। ये शंकर तो 90 लाया था, आपको इससे ज्यादा ही लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामीज फ्रेंड हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज, तो स्वामी का कौन सा फ्रेंड है जो सबसे ज्यादा स्वामी है उसको लाइक करता है? तो इसका है सी वाला आंसर, सौमिल। ठीक है, इसका क्या आंसर है? सौमिल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय हु हैड तमिल नॉवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज कैप एट एंगलबाज, तो ये कौन सा था? ये था मानी। यही सुपर स्ट्रॉन्ग था, है ना, और यही एक ऐसा लड़का था जो अपने हाथ में एक नॉवेल को लिए रहता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि 5 में से आपने कितने बढ़िया लगाए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारी एक पैसेज थी, तो इसको भी मैंने पढ़ लिया है। ये पैसेज है वो शार्क्स के बारे में है, यानी कि जो बड़ी मछली होती है ना शार्क, उसके बारे में है। ठीक है, कि उसकी क्वालिटियों के बारे में बताया गया है और कौन से देश ने इसके शिकार पर बैन लगाया है, किसने नहीं लगाया, ये भी इसमें बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है अ शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज इट हंट्स इन ग्रुप्स एट टाइम्स। ठीक है, तो मैं इसकी जल्दी से आंसर बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ ली होगी। द कंट्री विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड व्हाइट शार्क्स अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, तो इसमें ये अपना इंडिया देश नहीं है, बाकी ये तीनों देशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्रोटेक्टेड स्पीसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया, क्योंकि नोट लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? द शार्क हैज द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर, जो शार्क है उसके पास में क्या एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है? तो वो है इसका बी आंसर, 14 डिग्री एबव दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा बी वाला, 14 डिग्री एबव। ध्यान रखना बिलो वाला नहीं होगा। इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पर मैच कर लिया होगा। कहाँ गया भाई? बिलो वाला नहीं होगा। किस वाला आंसर होगा भैया? एबव वाला। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ 12 डिग्री एबव। ठीक, तो मैंने सारे के सारे आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए देखते हैं और इसका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, शार्क अटैक्स ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका सही आंसर है ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, इसका सही आंसर है सी, ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। 5 का आंसर है द थिंग्स दैट मेक्स द शार्क एन एफिशिएंट हंटर इज, तो इसका सही आंसर है ए वाला, इट्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर एबव दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर, तो इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आ गई है ये पैसेज और हम लोगों को बनाने इसके नोट्स और इसका टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स आप लोगों ने बेहतरीन बनाए होंगे। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया है बेहतरीन तरीके से, उसमें समझाया कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यदि आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोगों पर नोट्स बन ही गया होगा। यदि नहीं बना होगा तो मैंने एक सिंपल सी मेथड भी बताई थी, उससे भी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो इस पैसेज को मैंने पढ़ लिया है। जो इसका टाइटल होता है वो बड़ा ही प्यारा सा टाइटल है। ये पैसेज हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ। इसका टाइटल है भैया
इसका टाइटल, अच्छा ये मिल भी गया, तो इसका टाइटल है इम्पोर्टेंस, क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स, हाँ ये थोड़ा बड़ा है बट यही इसका क्या है, टाइटल है, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिटिंग मिस्टेक्स यानी कि अपनी गलतियों को स्वीकारना, अपनी गलतियों को स्वीकारने का महत्व। यानी जब हम कोई गलती कर देते हैं तो यदि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझसे ये हो गया है, तो उसी का महत्व इसमें हमें बताया गया है। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अब नोट्स तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें से था भैया ये पैराग्राफ लिखना था, यानी कि ऐसे लिखना था माय फेवरेट लीडर पर। तो आप लोगों को तो आता ही होगा महात्मा गांधी जी का, साइंस इन आवर डेली लाइफ, ये तो भैया वेरी वेरी मोस्ट, एमपी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो आता ही आता है, एनसीईआरटी उसमें भी आने लगा है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ये सारे के सारे जो ये पैराग्राफ हैं या कह लो कि ऐसे हैं, इनको मैंने बढ़िया तरीके से समझाया, तो मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सारे के सारे देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देख करके हमें क्या पैराग्राफ लिखना था, शॉर्ट पैराग्राफ। आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो इसमें लिखा, अपन लोगों को समझाया गया है क्लीननेस के बारे में। किसके बारे में समझाया गया है, क्लीननेस के बारे में। जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि क्लीननेस के बारे में हमें इसमें समझाया गया है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू कोल्ड गुडनेस। ठीक है, क्या लिखा है, गुडनेस। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये स्वच्छता या सफाई के बारे में बताया गया। जैसे हमें प्लास्टिक बैग्स को कहीं भी यूज नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सभी जगह सफाई करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इनको पानी देना चाहिए, और हमें वाटर को क्लीन करना चाहिए। तो ये हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को ये इंग्लिश में लिखने थे, तो आप लोगों ने इसको लिख ही दिया होगा बड़े प्यारे से। और मैं ये पिक्चर राइटिंग आप लोगों को करवाऊंगा, बहुत सारी पिक्चर राइटिंग करवाऊंगा, इनकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और यदि आप लोग इनकी पॉइंट्स बना करके लिख दिया होगा यदि आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 पॉइंट आप लोग लिख सकते थे इसमें। अब देख लेते हैं भैया सबसे प्यारे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमारे ग्रामर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये आप लोगों ने लगभग सही ही किए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भैया इसमें हमारा, ही इज खालिस्तान टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो भैया टालेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी ए अंदा का प्रयोग होता है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा द। ठीक है, ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। अगला, राम खालिस्तान लिव इन ग्वालियर इज अ टीचर। तो राम हु लिव्स इन ग्वालियर इज अ टीचर, तो इसका सही आंसर है हु। ये तो मैंने आप लोगों को समझाई था। आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, तो इसका सही प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑफ। ऑन और इन आएगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता पर प्राउड है, गर्व है। राम खालिस्तान वाई एनीथिंग स्टडी, अब स्टडी आ गया है मतलब पास्ट की बात, तो पास्ट की हेल्प में लगा के क्या लगेगा, डिड। ये डज है, ये वॉन्ट है, तो इसमें लगेगा क्या, डज, ए डिड नॉट वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिड नॉट। तो राम डिडंट बाई एनीथिंग स्टडी, डिड। ठीक है, आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गया, क्यों, क्योंकि मैं थक गया था, आई वॉज टायर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया डू इज डायरेक्टेड। तो डू इज डायरेक्टेड में है सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये नेगेटिव बनाना था, तो नेगेटिव बनाने के लिए सी, अब ये वर्ब में एस लगा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगा देना था, हेल्पिंग वर्ब। तो ये वर्ब में एस है, ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वो नेगेटिव कैसे बनता है, डू या डज से। तो डज नॉट और ये एस हट जाएगा तो बन जाएगा सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, मैं उसी में बताते जा रहा हूँ। राम इज प्लेइंग हॉकी, ये हमको चेंज करना था पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये हो जाना था हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई राम।
ठीक है। अब इनके रूल्स होते हैं कुछ बनाने के कि हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे लिख देते हैं, फिर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जिस टेंस का होता है उसी टेंस के कंटिन्यूअस में बनाते हैं, और यदि कंटिन्यूअस होता है तो इज के मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम। अगला क्वेश्चन है थर्ड, शी सेड टू मी आई डोंट लाइक योर फ्रेंड। तो इसका हमें क्या करना था, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने था। अभी ये डायरेक्ट नरेशन में है, जैसा उसने कहा है वैसी बात है, हमें इनडायरेक्ट में बनाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट she did not like my friend। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा she told me that she did not like my friend। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है they will go to आगरा, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे विल गो टू आगरा को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो ये मैं बोल के बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा, ये तो बना ही लिया होगा दे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में वर्ब होती है इज एम आर, तो दे के साथ में लगेगा आर, तो आंसर हो जाएगा दे आर। कंटिन्यूअस है तो गो का हो जाएगा गोइंग, दे आर गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, शरद रैन फास्ट ही वॉन द रेस। तो इसको हमें किससे जोड़ देना था, एंड से। बस इस ही की जगह पर हमें क्या लिख देना था, एंड। शरद रैन फास्ट, शरद तेज दौड़ा, एंड वॉन द रेस, और उसने रेस जीत ली। ठीक है, ये कंबाइन हो गया, जोड़ दिया, बस इसको हटा करके एंड लिख देना था, ये जुड़ गया, और यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ये थे सारे के सारे डुएज डायरेक्टेड, बहुत ही सिंपल आए थे, है ना। और ये खालिस्तानी भी बहुत ही सिंपल थे और डुएज डायरेक्टेड भी सिंपल थे। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन वाले उन्होंने नहीं पूछे हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या होता है, हमारी टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिए गए हैं। तो पहला है द पोएम अमांडा इज रिटन बाय, तो ये रॉबिन कैलन के द्वारा लिखी गई है, ये तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। द पायलट टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज प्लेन, तो क्या उसने प्लेन कहाँ उड़ाने का रिस्क लिया था, थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि तूफानों के बीच में से। When the ball is lost the boy is sad, जब उसकी बच्चे की जो गेंद हेरा गई थी तब वो क्या हो गया था, दुखी हो गया था। द नेम एन गेव हर डायरी, तो जो एन फ्रैंक थी उनने अपनी डायरी को नाम क्या दिया था, तो उनने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। हालांकि यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, किटी की स्पेलिंग जो हमारी बुक में दी गई है KITTY, इसमें आई लिख दिया है। ठीक है, किटी दी गई है, ये सही ऑप्शन है इसका सी। अब ये हमारी पैसेज थी। ठीक है, ये पैसेज मतलब एब्स्ट्रैक्ट थी, यानी कि हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पैसेज थी। ठीक है, उसी के लेसन्स की पैसेज थी। तो ये लेंको वाले लेसन की थी। तो द हाउस बिलोंग टू, ये हाउस जो घर था वो किससे बिलोंग करता था, लेंको से। तो द हाउस स्टोड, तो हाउस यानी लेंको का घर कहाँ था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। ठीक है, ये सही आंसर है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल कुड सी, उसकी हिल से क्या दिखता था, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ कॉर्न, फसल दिखती थी और नदियां दिखती थी। अगला इस 9 वाले में 3 थे, है ना, ये ए भी था बी भी था, तो बी वाले में होती हमारी पोएम। तो ये पोएम मैंने पढ़ रखी है, इसके आंसर जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। द बर्ड इट हेयर रेफर्स टू द वर्ल्ड, किसको रेफर करता है, इट, वर्ल्ड को। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हेट, सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, तो हेट का पर्यायवाची बताना है तो वो होता है डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक। अगला क्वेश्चन, अगला एक कट गया, द वर्ड सफाइस मीन्स टू बी, तो यहाँ पर सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि इनफ, इनफ यानी काफी, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 क्वेश्चन से आते हैं हमारे ये क्वेश्चन आंसर, तो ये तो आप लोगों पर बनी गए होंगे, बिल्कुल टेक्स्ट बुक के उन्हें एज इट पूछे हैं, बिल्कुल सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें दिए हैं। ठीक है, ये वाले भी आप लोगों पर बनी गए होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बना है आपके फेर में नहीं लिखा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इनके आंसर तो आप लोगों पर बनी गए होंगे, बस मैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना चाहता था, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं, और मैं